हमारा चलेगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जो क्या हमारा क्या होता है कि जो हमारा सेक्रीफाइड नहीं होता इनकम में, इनकम टैक्स कमिश्नर जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इसे रिकॉग्नाइज्ड करते हैं। वो क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इससे कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। पहला है कि एम्प्लॉय को अगर हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो वो हमारी सैलरी में क्या होगा, इंक्लूड होगा, और जो जितने भी डिडक्शंस हैं वो सब क्या होंगी, नो डिडक्शन, इसमें कोई डिडक्शंस नहीं होंगी, वो भी क्या होगी, अलाउड होगी। कंट्रीब्यूशंस जितने भी एम्प्लॉयज़ के हैं वो जो कि जितने भी नो डिडक्शन फ्रॉम सैलरी किसमें होगा, वो हमारे एड ऑन नहीं होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेटिव फंड इज़ नॉट कंसिडर ईयर टू ईयर। हमारा इंटरेस्ट जो कैलकुलेटिव फंड निकल रहा था वो कंसिडर नहीं होगा टाइम ईयर टू ईयर। एम्प्लॉय जो है अगर रिक्वायरमेंट है, लिविंग द जॉब है या डेथ है, तो अमाउंट जो भी रिसीव्ड होगी डिवाइडेड 2 पार्ट्स में होगी हमारी। पहला कि अगर एक्यूमुलेट एम्प्लॉय है उसे कंट्रीब्यूट हो रही है एग्जाम्ड के फॉर्म में, तो इंटरेस्ट रेट जो होगा वो इंक्लूड होगा हमारा अदर सोर्सेज में, इनकम हेड ऑफ अदर सोर्सेज में। अगर एक्लूड कंट्रीब्यूशंस हैं और हमारा इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट जो है वो सैलरी में ऐड होगा, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा उसका। यानी UFE जो है वो हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, RPF में, जो कि डेट ऑफ बैलेंस जितना भी हमारा होता है वो ट्रांसफ़र बैलेंस कहलाता है। और जितना भी ट्रांसफ़र बैलेंस होता है एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के वो वैल्यूएबल होता है, टैक्सेबल होता है, जो कि हमारा इंक्लूड किस में होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड कब स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई 1968 में। इसका मतलब है कि हमारी जितनी भी सेविंग होती है हर मंथ में वो क्या होती है, हमारी जैसे 500 से लेकर 1,50,000 तक की ही डिपॉजिट होती हैं, और मैक्सिमम हमारी इसमें कितनी इंस्टॉलमेंट होती हैं, 12 इंस्टॉलमेंट होती हैं। इसमें जितने भी हमारे डिपॉजिट अकाउंट के डिडक्शंस हैं वो अंडर 18 के अलावा अंडर 18C के अनुसार अलाउड हैं, और जितने भी इंटरेस्ट हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं, जिसमें टोटली हमारा PPF देखा जाएगा, पब्लिक रिफंड फंड, जो 5 साल तक अगर वो उस कंपनी में काम कर रहा होगा तो उसे क्या मिलेगा, उसकी जगह पर जिसने भी वो जना लगवाया है उस कंपनी में उसे क्या मिलेगा, 5 साल बाद से PP फंड, मतलब कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड उसे प्रोवाइड होगा। इसमें सब डिडक्शंस होती हैं, कुछ डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, जैसे कि पहला सेक्शन 16(1) के अंदर अगर 50,000 या टोटल सैलरी है तो उसमें से लेस हो जाएगी हमारी। अगर 50,000 से ज़्यादा टैक्सेबल होगी उसकी सैलरी तो वो क्या होगी, हमारी इसमें से लेस हो जाएगी, और जो बाकी का बचेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। सेक्शन 16(2) के अनुसार हमारे जितनी भी अमाउंट होती है 3 इन लेस, अगर वो 3 से ज़्यादा होती है तो वो भी हमारी क्या होती है, उसमें लेस देन होती है। अगर एक्चुअल अमाउंट हमारे इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं, 3 पॉइंट्स के हिसाब से लगाते हैं हम, अगर इसमें से ज़्यादा होती है तो उसमें क्या होगा, डिडक्शन हो जाएगा। अगर या तो अमाउंट पूरी रिसीव्ड हुई हो या 1/5 जो है वो बेसिक सैलरी का हुआ प्लस ग्रेड पे, और अगर 5,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट ने कुछ भी दिया है तो उस पर भी अगर हमारा उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, उसे डिडक्शन करके जितना भी होगा उस पर सारे पे टैक्सेबल लग जाएगा। प्रोफेशनल टैक्सेबल सेक्शन 16(3) के अनुसार 276 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, जो कि प्रोफेशनल टैक्स जो है हमारा वो अलाउड होगा, और उसमें जितने भी डिडक्शंस कर हमारा क्या निकल कर आएगा, ग्रोस सैलरी, जो कि जितनी भी हमारे डिडक्शंस हमारी इसमें से माइनस होंगी तो उसके बाद क्या निकल कर आएगा, हमारा ग्रोस सैलरी। इसमें हमारा मैक्सिमम कितनी होती है, 2,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। अब इसमें हमें सैलरी दे रखी है 18,600 रुपये पर मंथ, DA दे रखा 1,500, बोनस दे रखा 1 मंथ का निकालना है। रिमोट जो है अलाउंस 1,500 रुपये देखा, अलाउंस एक्सपेंसेस जो है वो हमारे 800 रुपये पर मंथ दे रखे। चिल्ड्रंस की फीस जो है वो 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से देखिए, और एक सन है उसके 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से हॉस्टल का रहने का खर्चा और एंटरटेनमेंट अलाउंसमेंट दे रखा। सैलरी हमने ये निकाल लिया पर मंथ के हिसाब से, 18-16 का मल्टीप्लाई कर दिया, DA निकाल लिया, बोनस कितना था, 1 मंथ का था, 1 मंथ के हिसाब से कितनी सैलरी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी के बेसिस पर करना था, तो 1,1860 600 ही होगी। यानी अब हमारा रिमोट एरिया कितना था, 1500 × 12 कर दिया। अंडर सेक्शन एक्ट के अनुसार हमारा जो डिडक्शन रिमोट एरिया अलाउंस होता है वो कितना होता है, 1,300 रुपये, 1,300 × 12, तो उस तरह से माइनस करके क्या गया, ये आ गया। ऐसे हमारा पर्सनल आता है। अगर पर्सनल एक्सपेंसेस हमारे क्या होता है, पर्सनल एक्सपेंसेस देगा 1800 × 12 कर दिया हमने, 8600 आ गया हमारा। जिसके बाद हमने क्या किया, अगर हमारा अलाउंस इसका 70% ऑफ अलाउंस हुआ
तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। अगर हमारा वो नहीं होगा तो उसकी जगह पे क्या करेंगे, हम अपना जो हमारा या हम क्या करेंगे, अगर 70% निकाल कर इसका ज़्यादा नहीं बैठ रहा है, 10,000 इससे 10,000 से कम बैठ रहा है, तो क्या होगा, अलाउंस माइनस होगा। और अगर हमारे 10,000 से ज़्यादा बैठ रहा है तो हमारा क्या माइनस होगा, 10,000 माइनस होगा। उसके बाद क्या है कि चिल्ड्रंस की फ़ीस दे रखी है जो कि 300 रुपये इंटू द सेक्शन के हिसाब से 100 रुपये पर मंथ, 100 रुपये पर बच्चा मिलता है। तो 2 बच्चे थे, 200 इंटू 12 2400, 1200 रुपये बचे। हाउस प्रॉपर्टी बची जो कि 400 रुपये मिलती है। 400 रुपये में से हमें जो अंडर सेक्शन की मिलती है वो 300 रुपये मिलती है, उसमें से जो माइनस हुआ वो 1200 बचे। एंटरटेनमेंट अलाउंस 450 का था, वो माइनस हो गया। और उसके बाद जब हमारा एड ऑन होकर आया तो वो ज़्यादा आया, तो 50,000 से ज़्यादा था, तो 50,000 उसमें से माइनस करके हमारा जितना भी बचेगा वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें हमारी सैलरी दे रखी थी इतनी, इसकी इंटू 12 कर देंगे। अब डीए हमें किस पे निकालना था, सैलरी के बेसिस पे निकालना, 10% वो निकाल दिया हमने। उसके बाद HRA अलाउंस दे रखा है, HRA हाउस रेंट अलाउंस दे रखा है जो कि हमें 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से दे रखा। अब हमने क्या करा, अमाउंट पे की है, कितने पे किया, रेंट पे किया कितने रुपए, 2400 इंटू 12, 2400 रुपये पर मंथ के हिसाब से किया। 2400 इंटू 12 कर देंगे, माइनस जितना हमारा डीए अलाउंस था, मतलब कि जितना हमारा सैलरी का पार्ट था उसमें से माइनस कर देंगे, जो कि हम एक्सिस सैलरी में निकालते हैं, जब HRA निकालते हैं उस टाइम करते हैं। हमारा है 5280 रुपये, 5280 आया। HR हमारा कितना था, 2400, उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा है 18,720। अब हमें प्रोस्पेक्टिव अलाउंस दे रखा जो कि हमें प्रोवाइड हुआ था, वो कितना हुआ, हमें 600 रुपये, 600 रुपये हुआ। प्रोस्पेक्टिव अलाउंस, प्रोस्पेक्टिव अलाउंस पर मंथ के हिसाब से हुआ, तो हमारे कितना हुआ, वो 9 मंथ का, तो कितना आएगा, वो 54,000 जितना आएगा। इसमें से हमारा वो अब ज़्यादा आ रहा है तो 50,000 माइनस करके हमारा जो आएगा बचा हुआ वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।